Hello students, myself Shipra Tyagi from Suraj School Rewadi, PGT Biology. Students, today I am going to discuss the third chapter of class 9th, that is diversity in living organisms. On this earth, there are many types of living organisms are present, from microorganism to macroorganism, a large variety of organisms. To read out about that organism, we have to classify those organisms into many categories, into many groups, into many subgroups. And the division of that organism is based on many categories such as their body organization, nutrition, etc. Many categories. So how can we divide those organisms and how can we get knowledge about that organism? In this chapter we read about that. Okay students, so let's start our chapter. किंगडम प्लांटी. लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि हमारा ये जो होता है, हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करा था. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी. 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन RHV टेकर ने दिया था. उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हुए थे ऑर्गेनिज्म मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया. आई होप आप डेली लर्न भी कर रहे हो. तो आप लर्न कर रहे हो तो आपको कम्प्लीटली ये याद होता चला जाएगा कि 5 सिस्टम में हुआ था. तो हमने 3 पढ़ लिए थे बेटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. आज हमें ये किंगडम प्लांटी पढ़ना है. तो किंगडम प्लांटी जो होता है उसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ये सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है इनके नेम लर्न करने. ओके, अब हम इन 1 बाय 1 इन सबको पढ़ेंगे. इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी. फर्स्ट है, अब देखिए बेटा, डिवीज़न है. तो किंगडम जब डिवाइड होती हैं तो किंगडम डिवाइड होकर डिवीज़न में आती हैं. जैसा कि हमने हायर के अकॉर्डिंग पढ़ा था, KPC ऑफ GS. के मतलब किंगडम, देन फाइलम एंड डिवीज़न, C means class, O means order, F means family, G means genus and S means species. तो अब इसके अकॉर्डिंग डिवीज़न थैलोफाइटा फर्स्ट है. इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? डिवीज़न थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस लाइक बॉडी होती है. थैलस लाइक बॉडी मतलब कि एक थैले लाइक बॉडी होती है जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, लाइक प्लांट जो है, हम प्लांट ही पढ़ रहे हैं, तो उस किसी भी प्लांट ऑर्गेनिज्म की स्टेम, रूट एंड लीव्स अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. एक ही बॉडी स्ट्रक्चर में उसका सब कुछ होता है. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होती हैं? मेनली एल्गी आती हैं थैलोफाइटा के अंदर. इनके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होती हैं. इनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती हैं. अब आपको पता है एल्गी है तो रहेंगी कहाँ? एक्वेटिक, पानी में रहेंगी. अब एल्गी है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो अपना फूड बना सकती हैं. आपने पढ़ रखी हैं एल्गी अलग अलग कलर की हो सकती हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, आपने इस तरीके का पढ़ा है. तो आपको इसमें बेटा डिवीज़न में भी आपको 2 से 3 पॉइंट लर्न करने हैं. थैलोफाइटा में आप फर्स्ट पॉइंट लर्न करो एल्गी. एल्गी आते ही आपको पता चल जाएगा कहाँ होती है, मोस्टली एक्वेटिक, वाटर के ऊपर जो ब्लूइश कलर की कई बार आप देखते हो, डेट इज़ एल्गी. तो वाटर में ही मिलती है. एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो अपना फूड खुद बना सकती है और डिफरेंट कलर्स की होती है. तो आपको 3-4 पॉइंट मेनली लर्न करने हैं. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? क्लेमाइडोमोनास, कॉलेरा, कारा, उल्वा. कई टाइप के एग्जाम्पल हैं, इनमें से आपको 1 या 2 एग्जाम्पल लर्न करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्लेमाइडोमोनास का ही डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप इसी को लर्न कर लो. थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्गी और फंगस में डिफरेंस बताना है. देखिए पहले एल्गी देखिए. आपने बताया कि एल्गी जो होती हैं वो कहाँ रहती हैं? एक्वेटिक में रहती हैं, पानी में रहती हैं. लेकिन फंगस पानी में नहीं रहती है, फंगस लैंड पे रहती है, टेरेस्ट्रियल है. एक डिफरेंस आपको लर्न हुआ. दूसरा देखिए, एल्गी जो होती हैं आपने बताया कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, अपना खाना खुद बना सकती हैं, ऑटोट्रोपिक होती हैं. लेकिन जो फंगस होती हैं उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती. डेट्स वाई दे आर हेटेरोट्रॉफिक. एल्गी जो होती हैं, एल्गी के अंदर सेल वॉल होती है और उनकी सेल वॉल मेडअप होती है सेलुलोज की. सेलुलोज इज़ अ टाइप ऑफ कंपोनेंट. सेलुलोज एक टाइप का कंपाउंड होता है जो एक केमिकली कंपाउंड है.
तो ये एल्गी की जो बाहर की लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है। फंगस की बाहर की लेयर काइटिन, ये मैंने आपको फंगस में भी बताया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल वॉल की जो लेयर है वो किसकी बनी है, सेल वॉल की लेयर काइटिन की बनी है। ओके, तो थैलोफाइटा में हमने क्या पढ़ा, एल्गी के बारे में पढ़ा। एल्गी कैसी होती हैं, वाटर में रहती हैं, अपना खाना खुद बनाती हैं, ऑटोट्रोफिक होती हैं और मैनी कलर्स की हो सकती हैं। एल्गी एंड फंगस का डिफरेंस। नेक्स्ट आता है डिवीज़न ब्रायोफाइटा। डिवीज़न ब्रायोफाइटा में क्या इंपॉर्टेंट है, डिवीज़न ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, बिकॉज देखिए एम्फीबियंस, एम्फी का मतलब होता है दो, एम्फी का मतलब है टू एंड बियंस का मतलब है रहने की जगह। तो ब्रायोफाइटा की रहने की जगह दो हो सकती हैं, दो क्या, या तो वाटर या फिर लैंड। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो वाटर में भी रह सकते हैं, ब्रायोफाइटा लैंड पे भी रह सकते हैं। डेट्स वाई ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जाता है। ब्रायोफाइटा known as amphibians of the plant kingdom because they can live on land as well as on water. ओके, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट तो इसमें यही था। दूसरा होता है ब्रायोफाइटा सिंपलेस्ट होते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो अब्सेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स में आएंगे, सिंपल में जाइलम फ्लोएम नहीं मिलते हैं। मेन बॉडी जो है वो हैप्लॉइड, इसको आप छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका हमें बॉडी स्ट्रक्चर समझ के पता चलेगा क्या है। तो ब्रायोफाइटा में हम क्या याद कर सकते हैं, सिंपलेस्ट है, जाइलम फ्लोएम अब्सेंट है, एम्फीबियंस कहा जाता है क्योंकि वो वाटर पे और लैंड पे दोनों जगह रह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या लर्न करना होगा, लीवर वोल्ट, हॉर्न वोल्ट, मॉसिस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिगर हमने जो बनाई है वो इस टाइप की हम इसमें फिगर बना सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आप किस तरीके से, इसमें जो वॉल्ट वाले होते हैं, जिनके पीछे वॉल्ट लगा होता है, दे बिलोंग टू द डिवीज़न ब्रायोफाइटा। ओके, नेक्स्ट आता है डिवीज़न टेरिडोफाइटा। डिवीज़न टेरिडोफाइटा में इंपॉर्टेंट क्या है, डिवीज़न टेरिडोफाइटा से जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। डिवीज़न टेरिडोफाइटा में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं कम्प्लीटली, और जाइलम एंड फ्लोएम को वेस्क्यूलर टिश्यू कहा जाता है, इसलिए टेरिडोफाइटा को फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट कहा जाता है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट, तो कौन है, टेरिडोफाइटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा से आप किसी भी प्लांट में रूट, स्टेम, लीव्स प्रॉपरली देख सकते हो। तो ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये वो वाले प्लांट है जो हमें विजिबल हो सकते हैं। तो टेरिडोफाइटा फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, इनके अंदर आप रूट, स्टेम और लीव्स को क्लियरली देख सकते हो। इसमें आप एग्जाम्पल क्या क्या याद करोगे, लाइकोपोडियम, पिटेरिस, एजोला एटसेट्रा। तो आप इसमें 1 से 2 एग्जाम्पल याद कर सकते हो, लाइक लाइकोपोडियम है, एजोला है, टेरिस है, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में डिफरेंस, ईजिली लर्न हो जाएगा हमें। देखो ब्रायोफाइटा में तो जाइलम फ्लोएम अब्सेंट थे, तो इसके अंदर टेरिडोफाइटा के अंदर प्रेजेंट होंगे। ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट होता है वो फिक्स्ड होता है राइजोइड से, इनके पास रूट तो थी ही नहीं क्योंकि ये सिंपल प्लांट थे, तो रूट से भी वीक स्ट्रक्चर होता है राइजोइड। लेकिन ये प्रॉपर प्लांट थे तो इनके पास रूट होती हैं, और प्लांट जो फिक्स्ड होता है वो रूट की हेल्प से होता है। देखिए ब्रायोफाइटा के अंदर ट्रू स्टेम, लीव्स सब कुछ ये एब्सेंट था, इसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट था। जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट हैं प्लांट किंगडम के। ओके, ये 4th पॉइंट दोनों के अंदर इम्पॉर्टेंट है। और एक आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो ब्रायोफाइटा है उसके एग्जाम्पल वॉल्ट वाले होते हैं, लाइक लीवर वॉल्ट, हॉर्न वॉल्ट, मोसिस। और ये जो टेरिडोफाइटा हैं इसके हैं एजोला, टेरिस, लाइकोपोडियम एटसेट्रा। तो इनके एक एक 2 एग्जाम्पल एंड डिफरेंस आपको लर्न करने हैं। तो जो किंगडम प्लांट ही था 5 में डिवाइड हो रहा था बेटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसमें से हमने 3 पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म और फिर उससे लास्ट आता है एंजियोस्पर्म। ये दोनों भी छोटे ही हैं, हम इसको कंपेयर करके पढ़ाएंगे। इन दोनों को कंपेयर करके मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। थैंक यू।